हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 का अंतिम पाठ 11 प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन टैगा एवं टुंड्रा प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे, प्रश्न उत्तर जोड़ी मिलाओ। और ये आपका कक्षा 7 का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद मैं 6 और कक्षा 8 के भी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगी धीरे धीरे। तो बात ये आ रही है, लेकिन इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं फिर से वही कहूँगी कि मेरा जो समझाया हुआ वीडियो चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ाया है, पूरे पाठ को समझाया है जो मेहनत करके, उसको ज़रूर सुन लीजिए। उसको सुनने के बाद ही आप प्रश्न उत्तर को याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ का सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये टैगा टुंड्रा प्रदेश भी बहुत रोचक इसकी कहानी है। तो अब हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य आपका। और पहला प्रश्न है हमारा, टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं? जो टैगा और टुंड्रा प्रदेश है, ये आप जब पृथ्वी बनी हुई देखते हैं, अब यहाँ तो मैं मैप नहीं ला पा रही हूँ, उसमें आप ऊपर की ओर, सबसे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर की ओर, सबसे ऊपर बॉर्डर में ध्रुव जो होते हैं, उत्तरी ध्रुव, वहाँ पर ये टैगा और टुंड्रा प्रदेश आपके पाए जाते हैं। तो उत्तर है आपका, उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थल मंडल पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। यही कारण है कि टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। यदि दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थल मंडल होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाए जाते। आपको समझ में नहीं आया होगा, इस तरह से अपने शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो टैगा प्रदेश, प्रश्न आपका ये पूछ रहा है कि टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी को पूरे 2 भागों में बांटा गया बीच से भूमध्य रेखा से, ऊपरी उत्तरी गोलार्ध और नीचा हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे ऊपर टॉप है, उसी में ये टैगा टुंड्रा प्रदेश आपके पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि टैगा प्रदेश सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में क्यों पाए जाते हैं, नीचे तरफ दक्षिणी गोलार्ध में क्यों नहीं पाए जाते? तो उसका कारण ये है कि ऊपर इस उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल है, यानी ज़मीन है। तो ज़मीन में तो प्रदेश पर लोग रह सकते हैं, प्रदेश है, वनस्पतियाँ उग सकती हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उस जगह पर, जिस जगह पर टैगा उत्तरी में है, वहाँ पर केवल जल मंडल है, पानी ही पानी है। तो वहाँ कैसे टैगा प्रदेश पाया जाएगा? अगर वहाँ भी स्थल मंडल होता तो वहाँ भी टैगा प्रदेश हो जाता। ठीक है, अब आप बता लेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जल मंडल, इसलिए उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल होने के कारण वहाँ टैगा प्रदेश नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि टैगा प्रदेश में कृषि क्यों नहीं विकसित है? क्या कारण है कि टैगा प्रदेश में खेती नहीं हो सकती? उत्तर है, वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर स्थायी रूप से बर्फ़ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण टैगा प्रदेश में मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी पथरीली है जो कृषि के लिए अनुपजाऊ है, इसलिए टैगा प्रदेश में कृषि नहीं होती। क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी कैसी है, पथरीली है और अनुपजाऊ है, इसलिए टैगा प्रदेश में खेती नहीं होती है। अगला है आपका, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, टुंड्रा प्रदेश आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है। आपको पता है सबसे ऊपर टॉप में वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़, ठंडा इतना रहता है कि पानी भी वहाँ का बर्फ़ बन जाता है। दूसरा है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन रहता है। तीसरा, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बौनी झाड़ियाँ, घास, लाइकेन, काई, दलदली पौधे उगते हैं। विश्व के कुछ टुंड्रा प्रदेशों में छितरे हुए वृक्ष भी पाए जाते हैं। अगला है, नेक्स्ट है आपका, उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एस्किमो तथा यूरेशिया के टुंड्रा निवासियों को लैप्स फिन या याकूत कहा जाता है। अगला है आपका, टुंड्रा प्रदेश में उगने वाले वृक्षों की बढ़ोतरी कम तापमान
और अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। अगला है आपका, इस क्षेत्र के निवासी लैप, सैमोयेद तथा एस्किमो अपने भोजन में मछली के अतिरिक्त रेंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेंडियर जानवर ज़्यादा पाया जाता है। अगला है आपका, इस इलाके में रेंडियर, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी, मस्क बैल, खरगोश आदि स्थानीय जीव पाए जाते हैं। यहाँ सील, व्हेल, वालरस आदि जीव हैं। ग्रीष्म में अनेक प्रकार के पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेशों में। अगला प्रश्न है आपका कि टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। तो टुंड्रा प्रदेश में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि जगहों पर एस्किमो, फिनलैंड में लैप और साइबेरिया में याकूत कहे जाने वाली जनजातियाँ निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, टैगा किस भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है। तो टैगा जो है रूसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है शंक्वाकार वन, त्रिकोणीय जो वन होते हैं। सही जोड़े मिलाइए। अब आपको इस जोड़ा मिलाना है। तो सहारा आपका अफ्रीका में, विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में, एरिजोना आपका उत्तरी अमेरिका में, थार आपका एशिया में और अटाकामा आपका दक्षिणी अमेरिका में है। इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का नंबर है, शीतकाल में साइबेरिया के पक्षी भारत के मैदान में प्रवास करते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे खाली जगह में साइबेरिया। दूसरा है, बोरियल वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध लिखेंगे। काई, लाइकेन और बर्च टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियाँ हैं। खालिस्तान में क्या लिखेंगे, टुंड्रा। चौथा है, टैगा प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। ठीक है, शंक्वाकार लिखेंगे। अगला है, फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को लैप कहते हैं। क्या लिखेंगे, लैप, खाली जगह में। 4 नंबर है आपका, टुंड्रा निवासी शिकार के लिए जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे कयाक कहते हैं। क्या कहते हैं, कयाक। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको समझ में आ गया होगा। आप चैप्टर को समझें पहले, उसके बाद ही प्रश्न उत्तर करें। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। आज आपका कक्षा 7 के मैंने पृथ्वी और हमारा जीवन के सभी अभ्यास कार्य को पूर्ण कर दिया है। धन्यवाद।